जा सकते हैं। बजाओ। लो लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बस हो गया, आजा। इधर देखते हुए मेरी तरफ तो देखो। अब बजाओ। आ जाओ। चले अच्छा लग रहा है। हम्म? अब सही है। अब अच्छा है। लेना देवताओं का पावन निवास कैलाश पर्वत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 6,638 मीटर की ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवता भगवान शिव का निवास स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव, जो ब्रह्मांडीय नर्तक अर्थात नटराज हैं, कैलाश पर्वत के शीर्ष पर शाश्वत ध्यान में बैठे हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति से प्रत्येक शिला पारलौकिक ऊर्जा प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं पर्वत ही अक्षमुंडिका यथा ब्रह्मांडीय स्तंभ है, जो सांसारिक भाग का संपर्क आकाशीय क्षेत्रों से करता है। सहस्त्राब्दियों से दूर दूर से तीर्थ यात्री परमात्मा की संगत की सहज लालसा से कैलाश पर्वत की दुर्गम यात्रा कर रहे हैं। जब वे दुर्गम पर्वतीय दर्रों और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं तो उनके हृदय श्रद्धा और भक्ति भाव से भर जाते हैं। उनके लिए कैलाश मात्र एक भौतिक शिखर न होकर देवताओं के क्षेत्र में प्रवेश का एक पवित्र द्वार है। ये वो स्थल है जहां लौकिक एवं पारलौकिक दिव्य के बीच की सीमाएं धूमिल होती हैं और आत्मा को शाश्वत की संगत में आकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं के मन को केवल कैलाश पर्वत ही मोहित नहीं करता है। कैलाश पर्वत के निकट ही
चांदी के घोल की तरह चमकने वाली मानसरोवर झील, जिसका जल निर्मल है, भी स्थापित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर मात्र एक झील न होकर एक स्वर्गिक सरोवर एवं आध्यात्मिक ऊर्जा तथा दिव्य आशीष का स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि इसका पावन जल आत्मा की शुद्धि करने, मोक्ष प्रदान करने, जन्म एवं मृत्यु के क्रम से मुक्ति प्रदान करने की शक्तियों से सराबोर है। कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के पावन स्थल उन्हें युगों युगों के ब्रह्मांड के कालातीत ज्ञान के रहस्य बताते हैं, जिनमें इन्हें सुनने का साहस होता है तथा साधक की यात्रा सृजन के अनंत नृत्य में लीन हो जाती है। मानसरोवर झील के जीवन जल के प्रवाह से बहकर शिव को स्पर्श करते हुए प्रारंभ होते हैं। शिव सृष्टि के नृत्य है, नटराज है। शिव की मुद्राएं ब्रह्मांड के सूक्ष्म संतुलन का अवलंबन करती हैं। शिव का नृत्य ब्रह्मांड की तारतम्यता का पोषक है। यह सृजन, संहार एवं पुनरुज्जीवन का नृत्य है। अग्नि एवं जल हम में व्याप्त दो मूल शक्तियां हैं। आधारभूत सहज ज्ञान से लेकर आत्मज्ञान के शिखर तक व्याप्त विलोमता का प्रतिनिधित्व करती हैं। वर्तमान काल की उथल पुथल में हम जीवन में शांति एवं भावनाओं का संतुलन बनाए रखना चाह रहे हैं। ये समय की आवश्यकता भी है और हमारी व्यथित आत्मा की पुकार भी है। जैसे कमल खिलता है, वैसे ही हमारे भीतर व्याप्त विश्व भी बहुआयामी पंखुड़ियों की तरह खिल सकता है। हमारी यह यात्रा हमें अज्ञानता एवं विचारहीन धारणाओं से उत्पन्न भय एवं अंधकार से मुक्त करती है। अंधकार की गहराइयों से उठकर हमारी आंतरिक शक्ति नई ऊंचाइयों को प्राप्त करके हमारे पथ को प्रकाशमय करेगी। सृजन, संहार एवं पुनर्निर्माण की प्रकृति के सही अर्थ को समझना ही ब्रह्मांड के सार को समझना है। यह चक्रीय नृत्य ही हमारे अस्तित्व के हृदय की धड़कन है। हम सब की लय, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान, जो परम ज्ञान है, की प्राप्ति होती है, उनके लिए समय एवं अंतरिक्ष का महत्व समान हो जाता है। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति से ब्रह्मांड की सीमाएं एक हो जाती हैं। ब्रह्मांड की इस संगीत रचना को अंगीकार करें, जिसकी प्रत्येक लय सत्य की खोज में बढ़ता हमारा पग है। दो पाँव से पिछले की जाता है, लेकिन अपनी के साथ
सारे मेरे पास ही आ रहे हो जा दे। हो गया। नश्वर समझ से परे है। हमारी यात्रा आर्य नामक एक युवा साधक के साथ शुरू होती है। आर्य ने अपना जीवन देव लोगों के एक शांत गांव में बिताया। आर्य का दिल हमेशा आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना से भरा रहता है। दिव्य रत्न का रास्ता पवित्र दिल और अटूट विश्वास वाले व्यक्ति के लिए ही खुलता है। माना जाता है कि यह दिव्य रत्न संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलित करता है और सभी प्राणियों पर प्रेम और अनुग्रह की वर्षा करता है। फिर एक निराली शाम गोधूली के रंगों से जगमगाते आसमान के नीचे आर्य को एक अंतर्मयी गहरी पुकार महसूस हुई। आर्य अपने गांव की परिचित सुविधाओं को पीछे छोड़ते हुए एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे आर्य अपने अज्ञात गंतव्य की ओर बढ़े, उन्होंने अपने आप को एक अलग प्रकार के जंगल में पाया। ऐसा लग रहा था कि एक अदृश्य ताकत उन्हें राह दिखा रही है। मानो ऊपर आकाश स्वर्ग के रंगों से नाच रहा और झिलमिल झिलमिल टिमटिमाते तारे जीवंत होकर आर्य के दिव्य स्वागत में झूम रहे हैं। आर्य के सामने अनेक रत्नों की संरचनाओं का एक विशाल क्षेत्र था। प्रत्येक रत्न पिछले की तुलना में अधिक शानदार था। उनकी सतह की चमक की इस पृथ्वी पर कोई तुलना नहीं थी। कुछ इतने विशाल थे कि वे सितारों तक पहुंचते प्रतीत होते थे। कुछ अन्य पृथ्वी पर सुंदर आकार बनाकर जगमगा रहे थे। जैसे ही उन्होंने इसकी गहराई में देखा, आर्य को ब्रह्मांड के दर्शन हुए। उन्होंने देखा दूध के महासागर का मंथन, देवताओं और असुरों के बीच का संघर्ष और दिव्य खजाने का उदय। तभी आर्य को सच्चाई का एहसास हुआ। यह कोई साधारण रत्न नहीं था। भगवान विष्णु का दिव्य रत्न कौस्तुभ मणि था। ब्रह्मांड का इसकी उज्ज्वल गहराई में नहीं था। इसका प्रकाश सुरक्षा और ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ था, जिसने ब्रह्मांड को संतुलित किया और हर प्राणी पर दिव्य कृपा की बौछार की। जब आर्य कौस्तुभ मणि के सामने खड़े हुए तो उनमें युगों का ज्ञान प्रभावित हुआ। वो समझ गए कि रत्न का प्रकाश केवल एक भौतिक चमक नहीं है, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। इस प्रकाश में अज्ञानता, भय और अंधकार को दूर करने की शक्ति है। ये यात्रा दूध के महासागर के मंथन से भगवान विष्णु की पक्ष पर शाश्वत स्थान तक मानी जाती है। उसे महसूस कर और उसकी प्रकाश को अपने अंतर मन को छूने दे। कौस्तुभ मणि एक पौराणिक रत्न ही नहीं है, ये हम सबके भीतर के दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। एक ऐसा प्रकाश जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है।